क्लियर होगी, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। शुरुआत करते हैं। देखिए, एसएससी ने कई महीने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि हम 24 तारीख को 24 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो अभी 9:30 बजे जो इसका नोटिफिकेशन रात में आया, तो 24 तारीख से आज से ही फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और 31 दिसंबर जो इसकी लास्ट डेट रहेगी। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपकी रहेगी कि फॉर्म आप जल्दी भरने का प्रयास करना, लेकिन 1 या 2 दिन थोड़ा सा रुक जाना, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण गलत कर देते हैं और फिर बाद में दिक्कतें आती है। तो मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करना, 1-2 दिन, लेकिन बहुत इंतजार भी नहीं करना है। 1-2 दिन समझ के और आपको फॉर्म भर देना है। हालांकि समय काफी आपके पास, 1 महीने से ज्यादा का समय है फॉर्म भरने के लिए। 31 दिसंबर जो है अंतिम तिथि है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अपने काम की चीज है एग्जाम कब होगा, तो ये भी भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी। डेट अभी यहां पे नहीं है, लेकिन फरवरी मार्च 2024 में इसकी एग्जाम रहेगी। और एसएससी जीडी और एसएससी एक कदम आगे चल रहा है। ये तो 2023 का नोटिफिकेशन है, 2024 के बारे में भी सब कुछ अभी से इन्होंने जारी कर दिया है, जिसकी हम बाद में अलग से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार सभी लोगों को था कि क्या वास्तव में इस बार 85,000 से ज्यादा पद निकलेंगे, तो मैं आपको बताऊं तो इतने पद खाली हैं। ठीक है, लेकिन हर बार की तरह वैकेंसीज बाद में बढ़ेगी। फिलहाल आपके लिए अभी 26,146 वैकेंसीज हैं, है ना। 26,000 वैकेंसीज हैं आपके हाथ में। अगर यहां पे बात करें तो देखिए, बीएसएफ के लिए आपके पास टोटल 5,211 मेल की वैकेंसीज है और विमेन की 963 है, यानी टोटल 6,000 वैकेंसीज, 6,174 बीएसएफ में है। इसके बाद बात करें सीआईएसएफ की, तो लड़कों के लिए 9,900 यानी लगभग 10,000, लड़कियों के लिए 1,000 या 1,100, 11,000 वैकेंसी। सबसे ज्यादा वैकेंसी सीआईएसएफ में है। मेरा एक वीडियो है, मैंने स्क्रीनशॉट तो यहां पे नहीं लिया है। आप एक गलती और क्या करते हो कि आपको पता ही नहीं है कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी पहला तो क्या होते हैं। अगर पता है कि क्या होते हैं, तो हमें यही नहीं पता है कि इसमें हमारे लिए सुइटेबल क्या है, हमारे लिए बेस्ट क्या है। तो मैं आपको एक मेरा वीडियो रेकमेंड करूंगा। आप बस यूट्यूब पे इतना सा इस वीडियो के एंड होने के बाद टाइप करना व्हाट इज सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। आपको सबसे ऊपर मेरा ही वीडियो मिलेगा और उस वीडियो को अभी तक 2 मिलियन 20 लाख विद्यार्थियों ने देखा है। वो वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है कि बीएसएफ क्या होता है, कहां पोस्टिंग मिलती है, क्या काम करना होता है, सीआईएसएफ क्या है, सीआरपीएफ क्या है, एसएसबी क्या है, आईटीबीपी, असम राइफल्स, सबके बारे में बहुत प्रॉपर तरीके से बताया है। वो वीडियो देख लेना आप सब लोग, सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। सीआरपीएफ के लिए सभी के मिला के 3,300 वैकेंसीज है। एसएसबी की बात करें तो 635 वैकेंसीज हैं। इसके बाद आईटीबीपी में काफी सारी वैकेंसीज हैं, बाकी के कंपैरिजन में लगभग 3100 वैकेंसीज। फिर हम बात करें असम राइफल्स, तो यहां पे 1490 वैकेंसीज हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एसएसएफ, जिसमें आपकी 296 वैकेंसीज हैं। तो देखो, सीआईएसएफ इस बार टॉप पर है। सीआईएसएफ में आपको अच्छी खासी वैकेंसीज यहां पे देखने को मिल रही है और सीआईएसएफ वैसे भी काफी बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी जीडी पसंद करने के जो कारण होते हैं, उसमें पहला कारण तो क्या होता है कि एसएससी जीडी की क्वालिफिकेशन ओनली 10th है। दूसरी सबसे अच्छी बात जो भारत में कुछ ही एग्जाम्स में है कि अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आप यहां पे हिंदी को चुन सकते हो। हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक आपको विषय चुनना है, इसलिए भी लाखों की संख्या में विद्यार्थी इसका फॉर्म भरते हैं, क्योंकि हिंदी विषय यहां पर मिल जाता है। तो 10वीं के बाद ही आपको सेना में जाने का मौका मिल रहा है और हिंदी विषय है, तो इंग्लिश आपके लिए बाधा नहीं बनेगी, लेकिन उम्र बाधा बन सकती है। उसकी डिटेल मैं आपको दे रहा हूं। जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा इंतजार करिए, सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। तो भाई, ये तो हो गया आपका सारा वैकेंसीज के बारे में, 26,146। लेकिन मैं आपको 2 बातें फिर से कहना चाहता हूं। वैकेंसीज बढ़ेंगी और 26,000, भाई जितनी ज्यादा वैकेंसीज होंगी उतना ज्यादा अच्छा है, उतने ज्यादा विद्यार्थियों को रोजगार मिलेगा। लेकिन एक बात है कि 26,000 हो या 40, देखो वैकेंसीज ज्यादा होंगी, कट ऑफ और कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। वैकेंसीज कम होगी तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली वैकेंसी एक ही चाहिए हमें, 40,000 होगी तब भी एक ही चाहिए होगी। तो यहां पे अगर कोई कहे सिर्फ 26,000 है, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आएगी यार। 26,000 मायने रखता है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज होती है और पेपर का लेवल बहुत सामान्य होता है। ठीक ठाक मेहनत कर लोगे, सिंसियर हो जाओगे, आराम से एग्जाम निकाल सकते हो। इसको कम नहीं बोलते हैं। कम तो अब सोचो यूपीएससी को क्या कहोगे, जहां पे 300, 400, 500, 600 वैकेंसी निकलती है। उसके लिए एक बार सिर्फ लगाएं तो समझ में आता है कि सिर्फ 600 वैकेंसी, सिर्फ 26,000 वैकेंसी कहना थोड़ा सा मुझे गलत लगता है। हम सभी चाहते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज निकलें, बट वैकेंसीज बढ़ेंगी। एंड दूसरी बात, हमें एक के लिए जी जान एक लगा देनी है। क्लियर है। और परसों जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि अभी अनुमान मत लगाओ, नोटिफिकेशन आने दो, पता चल जाएगा। तो कहां पे 86,000 और कहां पे 26,000, दोनों में काफी डिफरेंस आ चुका है ना भाई। तो टोटल ये वैकेंसीज हैं। आगे आपको मैं लेकर चलता हूं। आपका अगला सवाल होता है उम्र को लेकर, 18 से 23 वर्ष, और इसका कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 के हिसाब से किया जाएगा। 1 जनवरी 2024 के हिसाब से आपकी उम्र 18 से कम और 23 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी के विद्यार्थियों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी वो 28 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। वे लोग, इसमें आप 3 जोड़ देंगे तो 26 वर्ष तक भर सकते हैं। एक सर्विसमैन के लिए भी 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम आप देख सकते हैं जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए 23 और एसटी एससी के लिए 28, ओबीसी के लिए 26 इयर्स तक वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें।
अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जैसा मैंने कहा कि ये एक ऐसा शानदार एग्जाम है